मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अगले 4 माह में होगा सभी का वैक्सीनेशन, जनता का हित सरकार की प्राथमिकता। 20 जुलाई को केदारनाथ और 21 को बद्रीनाथ जा सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दौरे के दौरान दोनों धामों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। उत्तराखंड चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू, आम आदमी पार्टी घर घर जाकर देगी यूनिट बिजली गारंटी कार्ड। तीसरी लहर का मंडरा आ रहा है खतरा, उत्तराखंड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हफ्ते भर में बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। उत्तराखंड में भारी बारिश, देहरादून, बागेश्वर, उत्तरकाशी समेत कई इलाकों में हाई अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैं हूं प्रियंका और अब बात करेंगे बारिश के हाई अलर्ट को। पौड़ी से सुबह सुबह मौसम ने बदला है मिजाज। पौड़ी से खबर है, सुबह सुबह शुरू हवा और बारिश का सिलसिला। पौड़ी से खबर, सुबह सुबह मौसम ने बदला मिजाज। सुबह सुबह शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। देर रात से मौसम के खराब होने से शुरू हुई बारिश। मौसम विभाग की बारिश को लेकर चेतावनी सही साबित। भारी बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गर्मी से मिली निजात, तापमान में आई गिरावट। तो सुबह सवेरे मौसम ने बदला है अपना मिजाज। सुबह से ही हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला चल निकला है और ऐसे में मौसम विभाग का जो अलर्ट था पौड़ी के लिए वो सही साबित हुआ है। लगातार बारिश का सिलसिला घाटी में बना हुआ है। मौसम का मिजाज बदलने से एक ओर जहां तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं लगातार बारिश लोगों की मुसीबतों का सबब भी बनी है। देर रात से मौसम के खराब होने से शुरू हुई बारिश। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा बने हुए हैं। जी राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पौड़ी में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है, माना जा रहा है कि लगातार बारिश बनी हुई है, गर्मी से हालांकि राहत हुई है, लेकिन क्या कुछ स्थितियां पौड़ी की इस समय बनी हुई हैं? देखो प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि पौड़ी ही नहीं बल्कि तमाम जो जिले हैं, तमाम उत्तराखंड के जिले हैं, लगभग सभी जिलों में लगातार कल देर शाम से जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और राजधानी देहरादून की भी बात करें तो सुबह से ही जो है इस समय भी बात करें तो बारिश इस समय हो रही है। हालांकि रुक कर बारिश होगी, लेकिन कल शाम 5 बजे से लगातार पूरी रात जो है काफी बारिश से जो है जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। राजधानी देहरादून में कई घरों में जो है वो पानी घुस गया है और जिसकी वजह से लोगों को जो है बड़ी परेशानी का सामना जो है करना पड़ा है। लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि प्रियंका की अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जो है मौसम विभाग ने दोबारा जताया है कि भारी बारिश जो है कुमाऊं के कई क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल सहित और गढ़वाल में जो है चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी सहित कई ऐसे राजधानी देहरादून सहित हरिद्वार, ऐसे कई ऐसी जगह है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी से भारी बारिश जो है अगले 24 घंटे में प्रियंका हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो कई जगह पर जो है रास्ते भी बाधित हुए हैं, लेकिन उनको बीआरओ की टीम जो है वो लगातार उनको क्लीन करने का काम जो है वो लगातार कर रही है। ये मानसून की जो उत्तरी बौछार है, कहा सकता है कि मानसून जो है वो इस बार जो रुख जो है वो बदल चुका है, उत्तराखंड की तरफ मूव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के माने तो अगले 4 दिन जो है वो लगातार बारिश का सिलसिला जो है उत्तराखंड के तमाम जिलों में देखने को मिल सकता है। और इसी का परिणाम है कि कल देर शाम से लगातार कई जिलों में जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार प्रियंका जारी है और आगे भी सिलसिला जिस तरीके से मौसम विभाग ने आशंका जताई है, तो कहीं ना कहीं आगे भी जो मौसम है वो इस तरीके से लगातार बरकरार रहेगा।
जी बिल्कुल राजेश, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि उत्तराखंड के कई जिलों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, पौड़ी की बात कर लें, डोईवाला की बात कर लें, देहरादून की आपने यहाँ पर बात करने की बात की है, तो लगातार ये जो स्थितियां बनती हैं, बारिश कहीं ना कहीं एक तरफ गर्मी से निजात दिलाती है लोगों को, वहीं दूसरी तरफ खास तौर से घाटी की यदि हम बात करें तो कई ऐसे खतरे हैं जो बढ़ते हुए, जैसे रास्ते बाधित होने की बात होती है, लैंडस्लाइडिंग की बात होती है। तो इसको लेकर इंतजाम की यदि हम बात करें तो सरकार की तरफ से क्या पर्याप्त इंतजाम है? क्या जहां जहां पर लोगों को परेशानी पेश आती है उन दिक्कतों का समाधान सरकार के द्वारा लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, महत्वपूर्ण सवाल है आपका और जायज भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब मानसून की दस्तक प्रदेश के अंदर होती है तो भारी नुकसान जो है वो उत्तराखंड में देखने को अभी तक मिला है। और वही तैयारियों की बात अगर आप कर रही हैं तो लगातार जिस तरीके से मानसून जब दस्तक देता है, और इस समय जो मानसून है वो पूरे पीक समय पर जो है वो अब चल रहा है। और लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम जिलों में जिस तरीके से लगातार देर शाम से जो है बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की वजह से जो है भूस्खलन की स्थिति बन जाती है, कनेक्टिविटी जो है प्रियंका रोड से रोड की टूट जाती है, तो कहीं ना कहीं गाँव वालों को या जो उस रोड से गुजरने वाले लोग हैं उनको जो है परेशानी का सामना जो है प्रियंका करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन भी अलर्ट है, लगातार बीआरओ की जो टीम है उनको रोड क्लीनिंग के काम के लिए लगाया गया है। एसडीआरएफ की जो टास्क फोर्स है हमारे यहाँ। बिल्कुल राजेश जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और इसी बीच डोईवाला से अगली खबर आ रही है लगातार बारिश से। तो डोईवाला से खबर, लगातार बारिश से सड़कों पर आया पानी। बारिश को देखते हुए तहसील प्रशासन हुआ अलर्ट। नदी किनारे रहने वालों से पुलिस प्रशासन की अपील। नदी किनारे रहने वालों से पुलिस प्रशासन की अपील। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए नदी से दूर रहने की गई अपील। नदी किनारे रहने वालों से पुलिस प्रशासन ने अपील की है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए नदी से दूर रहने की अपील स्थानीय लोगों से की गई है। लगातार बारिश से आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर। लगातार बारिश से सड़कों पर भी आया पानी। बारिश को देखते हुए तहसील प्रशासन हुआ अलर्ट। नदी किनारे रहने वालों से पुलिस प्रशासन ने अपील की है। जिस तरह से स्थितियां बनी हुई है, हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से नदी के किनारे खाली करने की अपील भी की। और इसके बाद काशीपुर से भी बारिश की खबर है। मौसम ने बदला है अपना मिजाज, गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। मौसम ने बदला अपना मिजाज, काशीपुर से जुड़ी बारिश के हाई अलर्ट को लेकर खबर। गर्मी से बेहाल लोगों को जहां मिली राहत, तो वहीं किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप बनी बारिश। किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप बनी बारिश। बारिश ने रोकी शहर की रफ्तार। जनजीवन अस्त व्यस्त। जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम ने बदला अपना मिजाज। सूखी पड़ी नदियां, नहरों में बारिश से जलस्तर बढ़ा। ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने से बना डर का माहौल। सूखी पड़ी नदियां, नहरों का जलस्तर बढ़ा। ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने से बना डर का माहौल। बाढ़ चौकियों में रहने वाली टीम नदारद। ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां एक और डर का माहौल बना हुआ है, लोगों में खौफ है कि कहीं स्थितियां बेहद खतरनाक और खराब ना हो जाएं। ऐसे में बाढ़ चौकी में रहने वाली टीम यहां पर नदारद दिखाई दी है। तो डोईवाला में भी लगातार स्थितियां खराब बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि नदियों के किनारे से दूर रहें। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजकुमार बने हुए हैं। जी राजकुमार, आपसे जानकारी चाहेंगे, डोईवाला में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, खासतौर से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर स्थानीय लोगों से अपील की है कि नदियों के किनारे और किनारे वाले इलाकों से दूर रहा जाए। हाई अलर्ट भी जारी किया है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है क्षेत्र में, उसको देखते हुए प्रबंधन की टीमें जो अलर्ट है, तहसील प्रशासन की टीम अलर्ट कर दी गई है। आफ्टर रेस्क्यू चौकी को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस को भी आदेश कर दिए गए हैं कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की जाएगी और समय रहते सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। इसके अलावा एसडीआरएफ भी रेस्क्यू के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अभी आगे कुछ दिनों और बारिश के रहने वाले हैं।
नदी नाले हालांकि उफान पर नहीं है, लेकिन नदियों में पानी आने लगा है। तमाम नाले हमने देखे कि पानी से लबालब भर गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में डर इस बात को लेकर है कि कहीं आपदा जैसे स्थिति ना हो जाए, तो उसको देखते हुए लगातार प्रशासन की अपील को लोग मान रहे हैं। और क्योंकि बारिश अभी होने वाली है, तो उसको देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो डोईवाला में जो बहने वाली नदी है, गाँव नदी है, सुसवा नदी है और जागा नदी, तो फिलहाल इनके जलस्तर सामान्य है, तो इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन अपील को लोग मान रहे हैं कि पूरी बच्ची है वो काम कर सकती है, कभी पानी बढ़ता तो खतरे की घटना आ जाती है, उसको अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को हटाया जा रहा है नदी किनारे से और सुरक्षित स्थानों पर इनको भेजा जा रहा है कि हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सावधानी बरतें। मिशन लगातार जारी है यहाँ पर। जी, इसके अलावा जिस तरह से लगातार जी राजकुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बारिश को देते हुए डोईवाला में तहसील प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बारिश से हालांकि सड़कों पर भी पानी भरा है, लेकिन स्थानीय लोगों से नहरों और नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। और इसी बीच तो बारिश के हाई अलर्ट में काशीपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है। मौसम ने बदला है अपना मिजाज। गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप बनी बारिश। किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप बनी बारिश। काशीपुर से खबर। और काशीपुर से हमारे साथ संवाददाता अजहर मलिक जुड़े हुए हैं। जी अजहर, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से काशीपुर में स्थितियां दिखाई गई हैं, बताया जा रहा है कि सूखी पड़ी नदियां, नहरों में भी इस समय बारिश की वजह से जलस्तर ऊपर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ढेला नदी का जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में लोगों के मन में एक तरफ खौफ का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ हाई अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ स्थिति काशीपुर की बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तो पहले ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके से सूर्यदेव अपना खैर बरपा रहे थे, उसके बाद इंद्रदेव ने कुछ लोगों को राहत तो दी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद नदी नहरों का जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद स्थानीय नदी नहरों के किनारे रहने वाले लोगों को एक डर का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश करी गई, लेकिन जितनी भी प्रशासन द्वारा नदी नालों को लेकर अलर्ट करा गया था, बाढ़ चौकियां बनाई गई थी, उसको लेकर ना तो बाढ़ चौकियों में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद है और ना ही उनके जो नंबर वायरल किए गए थे उन नंबरों पर संपर्क हो पा रहा है। जिसके बाद जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। जनप्रतिनिधियों ने लगातार उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत करी। उसके बाद उन्हें आश्वासन मिला कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तत्काल नहरों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको राहत पहुंचाने की तैयारी है। जी बिल्कुल अजहर, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो काशीपुर में एक तरफ गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली है, तो वहीं हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बाढ़ चौकियों पर जो टीम रहा करती थी वो भी नदारद है। ऐसे में कहीं किसी खतरे को देखते हुए यदि आशंका बनती है तो उसमें सावधानी और लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो लगातार किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप बनी है काशीपुर में बारिश। मौसम और उसके बाद अगली खबर रामनगर से आ रही है, जहां देर रात तेज बारिश होने से लोगों का काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि रामनगर के नेगी कॉलोनी में रहने वाले राधे श्याम के मकान में पानी भर चुका है। बारिश के दौरान क्षेत्रवासियों का कहना है कि बादल फटने से आए नाले में बहा, जिससे नयन सिंह के घर में रह रहे अन्य 3 भाइयों व उनके परिवारों को पड़ोसियों की मदद से बचाया गया। वहीं दूसरी घटना गौजानी से आई है, जहाँ देर रात नाले में एक बाइक सवार की बाइक बह गई, जिसको किसी तरह ग्रामीणों ने बचाया। और तीसरी घटना रामनगर के टेड़ा गांव से बताई जा रही, जहां नाले में एक कार बह गई। कार सवारों को आसपास के लोगों की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। वहीं टेड़ा गांव में कई झोपड़ियों की बहने की भी सूचना सामने आई है। फिलहाल प्रशासन की टीम नुकसान हुए क्षेत्रों में पहुंची है। बारिश से नाले में बहे मकान का मुआयना किया जा रहा है और तत्काल आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए गए। यहाँ पे चोर पानी में तो नैन सिंह जी के मकान का कुछ भाग बह गया है, लेकिन कोई भी मानव हानि नहीं हुई है। कुछ सामान उनका बह गया है। उन्हें तत्काल जो भी राहत राशि प्रदान की जानी थी वो प्रदान की जा चुकी है और इसमें सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए जा चुके हैं। 12 बजे एकदम बारिश आई, एकदम अफरा गली मोहल्ले वाले सब लोगों ने इनकी मदद करी। एकदम बच्चों को लेके आए। इनका एक कमरा था, वो कमरा बह गया। उसके अंदर 2 बेड थे, 2 साइकिलें थी और एक सिंदूक में बता रहे कपड़े वगैरह कोई पैसा कैश था, वो सारा बह गया।
तो ये रामनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नाले में जहां कुछ लोगों का घर बहा है, तो वहीं दो घटना में एक की बाइक और एक की कार भी इस नाले में बही है। ग्रामीणों के साथ ही साथ तमाम लोगों की मदद से बाइक, कार और लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। अभी किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। तमाम स्थानीय लोगों ने यहाँ पर लोगों को बचाया है, लेकिन स्थितियाँ बहुत ही भयावह बनी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से घर का एक हिस्सा नाले में बह चुका है। और इसी खबर पर रामनगर से हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं। जी रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे। रामनगर की तस्वीरें जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, घर का एक हिस्सा बहा है, वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि किसी व्यक्ति की बाइक बही है तो कहीं कार बही है। स्थानीय लोगों ने हालांकि पूरी तरह से कहीं ना कहीं मदद करके उन तमाम लोगों को सकुशल बचाया है, बाहर निकाला है, लेकिन क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? किस तरह से प्रशासन अब इस मामले में लोगों की मदद कर रहा है? मैम, देर रात जो बारिश हुई है कई गरीब परिवार के लिए आफत बनकर आई है, जहां ग्रामीणों का और क्षेत्रवासियों का कहना है कि जो नाला तेजी से आया है उसने ऐसा रूप कभी भी नहीं दिखाया। तो ऐसी आकांक्षा जताई जा रही है ग्रामीणों की कि ये कहीं बादल फटा है और बादल ने ऐसा रौद्र रूप लिया है कि नयन सिंह जो एक गरीब परिवार का सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, उसका परिवार सो रहा था रात में, और जैसे उन्होंने पानी की आवाज सुनी तेजी से तो पूरे क्षेत्रवासियों ने और आसपास के लोगों ने बताया जिसमें बेड वगैरह और कुछ सामग्री, गहने वगैरह सभी कुछ इस नाले में बह गए। उसी के साथ कई लोग बाइक सवार भी बहे हैं, जिन्होंने क्षेत्रवासियों की मदद से लोगों ने बताया। कई पर्यटक की एक कार भी बही है, जिसमें पर्यटकों को भी आसपास के ग्रामीणों की मदद से बचाया गया है। जी मैम। जी बिल्कुल रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर संवाददाता ने हमें जानकारी दी है कि घरों पर बादल फटने की वजह से इस तरह की दुर्घटना हुई है। नाले में घर का आधा हिस्सा बहा है। और इसके बाद अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां श्यामपुर थाना पुलिस को सुबह सूचना मिली कि पीली नदी पुल में थाना श्यामपुर में NHAI का पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें 4 मजदूर रात को नदी के बीच में टापू पर सोए हुए थे, लेकिन रात में अचानक बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा और मजदूर टापू पर ही फंस गए। इस सूचना पर तुरंत श्यामपुर थाना अध्यक्ष अनिल चौहान मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और SDRF और कंट्रोल रूम को भी स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन समय का अभाव होने और लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण सभी मजदूरों को सकुशल नदी से बाहर निकाला गया, जिस पर जनता और मजदूरों ने पुलिस की अत्यधिक सराहना की। तो पुलिस की सतर्कता से इन चारों मजदूरों को बाहर निकाला गया है। हरिद्वार की इस तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है। उत्तराखंड में शनिवार से लगातार बारिश हो रही है। आलम यह है कि देहरादून समेत कई इलाकों में सड़कें लबालब हो चुकी हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी मंडरा रहा है, लोग डरे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ये आप 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पौड़ी की है, दूसरी तस्वीर डोईवाला की, जहां पर बारिश की वजह से स्थिति खतरनाक बनी हुई है। तीसरी तस्वीर काशी की आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही जगह पर बारिश की वजह से स्थिति खतरनाक बनी हुई है। हाई अलर्ट जारी है। डोईवाला में आप देख पा रहे हैं सड़कों में पानी भरा हुआ है, नदी का जलस्तर बढ़ा है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद
स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। समुदाय विशेष के ग्रामीणों ने घेरा पथरी थाना। समुदाय विशेष के ग्रामीणों ने घेरा पथरी थाना। भारी संख्या में ग्रामीणों ने घेरा पथरी थाना। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने किया धरना प्रदर्शन। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने किया धरना प्रदर्शन। शादीशुदा युवती को भगा ले जाने का मामला। शादीशुदा युवती को भगा कर ले जाने का मामला। युवती को सकुशल वापस लाने की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को किसी तरह कराया शांत। व्यक्ति ने एक 80 महिला को सरेआम चौक पर पकड़ा था। तब से गांव का माहौल गर्म है और अभी एक मोमदन लड़के ने हमारे समाज की 80 समाज की महिला को अपहरण कर लिया। उसका गांव में आग लगी हुई है। इसी दौरान गांव में हिंदू विरोधी पर्चे बटे हैं और उस महिला को उठाना आग में घी का काम किया है। अभी बहुत आक्रोश है जनता में। बड़ी अनहोनी हो सकती है। यदि प्रशासन इसमें चूक करता है तो गांव में कुछ भी विवाद हो सकता है। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। जो 80 महिला है जो विधवा थी, उसे एक मुस्लिम लड़के ने फंसा कर अपने लौ जिहाद में जैसा भी उसका पैसा भी बर्बाद करवा दिया। 4-5 लाख रुपए उसके खाते में थे जो उसका पति कमा कर छोड़ गया था। गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें ले गए और उसे ढूंढ नहीं पा रहे। तो इसलिए यहाँ से आए हैं। भाई क्या करें, गांव में अशांति का माहौल है। अगर कोई जैसे लड़के हैं, नवयुवक लड़के हैं, उनमें भी जोश आता है कि भाई ऐसा हमारी बिरादरी के साथ में पहले भी हो गया था, अब दोबारा फिर हो गया। वैसे पुनरावृत्ति होती रहेगी जो समाज के लिए कलंकित है। इसलिए बहुत रोष है समाज में और उसे मुश्किल से गांव के संभ्रांत व्यक्तियों ने, समाज के लोगों ने रोक रखा और नहीं तो बहुत अनहोनी होने की आशंका है। और इसके बाद अगली खबर हरिद्वार से है। समुदाय विशेष के ग्रामीणों ने घेरा पथरी थाना। भारी संख्या में ग्रामीणों ने घेरा पथरी थाना। बूढ़े, महिलाओं, युवाओं और बच्चे ने किया धरना प्रदर्शन। भारी संख्या में एक समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। शादीशुदा युवती को भगाकर ले जाने का यह मामला सामने आया है। युवती को सकुशल वापस लाने की मांग की जा रही है ग्रामीणों के द्वारा। और अगली खबर उत्तरकाशी की यमुना घाटी से है, जहां इन दिनों सेब के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस कोरोना काल में ये भी देखा गया है कि बागवानी ने खूब मेहनत कर सेब की पैदावार अच्छी की है, लेकिन अब ये देखना होगा कि लोगों को मंडी में अच्छा मूल्य मिलता है या नहीं। उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव के हिमरोल निवासी जगमोहन राणा का कहना है कि हमारी घाटी में सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट, टमाटर आदि की खूब पैदावार होती है। भले मंडियों में मेहनत का पूरा दाम नहीं मिल पाता। और अब खबर बैरीनाग से है, जहां गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम सभा जरमाल गांव के छाता तोप में पिछले महीने मजदूर की 2.5 वर्षीय बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। गुलदार को आदमखोर घोषित करने के बाद नैनीताल से आए शिकारी हरीश धामी ने 17 दिन के बाद कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को रात को मार गिराया, जिस पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि 1 माह से अधिक समय से वन विभाग द्वारा क्षेत्र में गश्त की जा रही थी और ग्रामीणों की उक्त गुलदार को आदमखोर घोषित किए जाने की मांग पर शासन ने अनुमति लेकर नैनीताल से शिकारी हरीश धामी को बुलाया था। एक बच्ची को गुलदार द्वारा जरमाल गांव से उठा लिया गया था और जैसा कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ थी और वो माँ के हाथों से गुलदार ने उसको झपट लिया था। तो ये थोड़ा सा प्रकृति की गंभीरी थी इसकी घटना की, तो उसको देखते हुए हम लोगों द्वारा गाँव वासियों में भी रोष था। हमारे द्वारा उच्चाधिकारियों को लिखा गया। इस हमारे DFO साहब का विशेष सहयोग रहा कि उन्होंने तुरंत ऊपर बात करके इसका परमिट जारी करवाया। तो जैसे ही परमिट जारी हुआ तो हम इसको लगातार जंगल में इसकी तलाश कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा मामला ये था क्योंकि रोड पे तो था नहीं है,
ये रोड से 3-4 किलोमीटर ऊपर या नीचे इसका क्षेत्र था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।